हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और इस टॉपिक से मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के आंसर जरूर देना। नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कराती हूँ। ओके। और यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी न्यू है तो। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना विकास कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1966 में सूखे के बाद जो है भारत में योजना विकास हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो ये अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजनावकाश के रूप में मनाया जाता है? तो 1966 से 1969 की अवधि को जो है देश में योजनावकाश के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिए, ऑप्शन में आंसर नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना, वो 2007 से 2012 तक था, याद रख लीजिएगा। और इसका उद्देश्य था जीडीपी को बढ़ाकर 8% से 10% करना, याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था 8% से 10% करना जीडीपी। ओके। नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हेराल्ड डोमन मॉडल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यदि मैं इसके कार्यकाल की बात करूं तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो है इसका कार्यकाल था। और उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, भारत के प्रधानमंत्री। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में किस पर बल दिया गया? तो यहाँ पर बल दिया गया था कृषि पर, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। और इसका कार्यकाल था 1961 से 1966। ओके। और ये हुआ क्या था इस योजना में कि उस टाइम भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित भी हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लेवल समझिएगा। क्वेश्चन का पूछा गया है कि सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चौथी पंचवर्षीय योजना जब थी तो इसका कार्यकाल था 1969 से 1974। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और देखिए, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका लक्ष्य जो था वो 5.7% जो है रखा गया था। लेकिन जो प्राप्त लक्ष्य था वो था 3.3%। ओके। और इस योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था। और हरित क्रांति से जो है कृषि उन्नत जो है हुई थी, कृषि वृद्धि हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका कार्यकाल था 1974 से 1979। इसमें हुआ क्या था? तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर
75 को। और इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था और इसका देखिए इस पंचवर्षीय योजना में केवल उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था, उद्योगों पर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो इसके वर्तमान में जो हेड है, जो अध्यक्ष हैं, वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारी उद्योगों को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो मैंने देखिए अभी आपको बताया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, और जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2002, यानी 1 अप्रैल 2002 को जो है शुरू हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और कब खत्म हुई थी? तो 2007, यानी कार्यकाल था 2002 से 2007। और इसके अंतर्गत जो है वर्ष 2007 तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात में कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार जो है उपलब्ध कराना था इस योजना के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1980 को, यानी 1980 को। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका कार्यकाल था 1980 से 1985। ये जो है आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू की गई एक योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर का लक्ष्य था वो कितना रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा गया था 5%, ऑप्शन नंबर ए। इसका कार्यकाल था 1985 से 1990 तक। और इसमें किया क्या गया था? तो उत्पादन में बढ़ोतरी और रोजगार के अवसर जो है पैदा करना था इसके अंडर। और इसमें देखिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ये सब जो है योजनाएं शुरू की गई थी इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 1997। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1992 यहाँ तो आंकड़ा बदल गया। तो देखिए केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये जो है 2 वर्ष लेट शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो ये समाप्त हो गई थी 2012 को। 2007 में शुरू होकर 2012 को समाप्त हो गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो यदि आप लोगों को याद है, मैंने करा चुकी हूँ क्वेश्चन, कृषि, थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन ऐसा ही था। तो कृषि क्षेत्र को जो है इसमें प्राथमिकता दी गई थी, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 था। ओके, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो ये पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए 12 योजनाएं अब तक बनाई जा चुकी हैं योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग का बदला हुआ क्या नाम है? तो नीति आयोग, जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है, देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी। ओके, बी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो करेक्ट आंसर 11वीं हो जाएगा, डी ऑप्शन
ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य पूछा गया है, तो ये था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 1950 में गठन हुआ था और इसका नाम अभी बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, तो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा हरित क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये कौन सी योजना थी, तो ये थी भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि केवल 4 वर्षों की थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो भारी उद्योगों को दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो है असफल रही थी, तो ये देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो है असफल रही थी, यानी फेल थी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो देखिए टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए सभी लोग, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास, और कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए कि नहीं। और यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम टॉपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सभी टॉपिक्स यहाँ पर कराने की। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।